रोम की स्थापना 753 यूरोप की राजनीति पर प्रभाव। रोम की स्थापना 4 अप्रैल 753 को मानी जाती है। रोमन इतिहास के अनुसार इसकी स्थापना रोमुलस नाम के एक योद्धा ने की थी। रोमुलस और उनके जुड़वां भाई रेमुस का पालन पोषण एक मादा भेड़िए द्वारा किया गया था। किंवदंती है कि दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रोमुलस ने रेमुस की हत्या कर दी और शहर को अपने नाम पर रोम नाम दिया। भूगोल और रणनीतिक स्थिति। रोम का निर्माण इतालवी प्रायद्वीप में टाइबर नदी के किनारे हुआ। इस स्थान का चयन रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। टाइबर नदी के पास होने के कारण यह व्यापार और आवागमन के लिए उपयुक्त स्थान था। इसके साथ ही 7 पहाड़ियों पर बसा यह शहर प्राकृतिक सुरक्षा के लिहाज से मजबूत था। प्रारंभिक शासन और गणराज्य। प्रारंभ में रोम एक राजशाही था, लेकिन 59 ईपू में राजाओं को हटा दिया गया और गणराज्य रिपब्लिक की स्थापना की गई। यह गणराज्य शासन प्रणाली यूरोप की राजनीति के लिए एक आदर्श बन गया। इसमें सीनेट और कॉन्सल्स जैसे राजनीतिक निकाय बनाए गए, जिन्होंने नागरिकों को कुछ हद तक सत्ता में भागीदारी दी। रोम का विस्तार और साम्राज्य की नींव। रोम ने अपने मजबूत सैनिकों और संगठित प्रशासन के बल पर विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे रोम ने पूरे इटली पर कब्जा कर लिया और फिर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। यूरोप पर प्रभाव। कानून और प्रशासन। रोम का कानून प्रणाली, जैसे रोमन विधि, आधुनिक यूरोपीय कानूनों की नींव बनी। राजनीतिक संरचना। गणराज्य की अवधारणा ने आगे चलकर कई देशों में लोकतंत्र की नींव रखी। सामरिक और वास्तुकला। रोम के इंजीनियरिंग चमत्कार, जैसे सड़कें, पुल और विशाल इमारतें, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाई गईं। संस्कृति और भाषा। लैटिन भाषा, जो रोमनों की भाषा थी, यूरोप की कई भाषाओं की जननी बनी। निष्कर्ष 73 ईपू में रोम की स्थापना न केवल एक शहर का जन्म था, बल्कि यह एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत थी जिसने पूरे यूरोप की राजनीति, संस्कृति और समाज को सदियों तक प्रभावित किया।